बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 28 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम तीन टॉपिक कवर करेंगे। 163 है, 164 और 165। जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है वही हम आज कंसेप्ट क्लियर करेंगे अपने। और ये जो कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा, अगर आप यही एज इट इज़ एग्ज़ाम में आप अपने वर्डिंग में लिख देते हैं तो ये इनफ है। बाकी हम डिटेल में नहीं इतना जाएंगे, क्योंकि आपको पता है 3 नंबर क्वेश्चन होता है ना, या 5 नंबर का होता है। 3 नंबर की सिर्फ आपको 2 से 3 लाइन्स रिक्वायर होती है, और जो 5 नंबर का क्वेश्चन होता है वो 5 से 6। तो हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे। बाकी जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही हम इसमें पढ़ेंगे, और इंशाल्लाह आसान वर्डिंग में आपको एक्सप्लेन करूँगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नंबर 163 कहता है व्हाट आर टीम। कहता है टीम क्या होती है। टीम उन लोगों का ग्रुप होता है जो मिलकर एक ही गोल हासिल करने के लिए काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल में अगर प्रिंसिपल 5 टीचर को एनुअल फंक्शन जो है ऑर्गेनाइज करने का काम दे, तो इसमें जो एक टीचर वो करेगा, डेकोरेशन देखेगा, दूसरा स्टेज संभालेगा, तीसरा जो टीचर है वो स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस करवाएगा, और जो चौथा टीचर वो गेस्ट को रिसीव करेगा, पांचवा एक सर्टिफिकेट तैयार करेगा। अब देखें, हर एक अलग अलग काम कर रहा है, पर इनका गोल एक ही है कि ये जो फंक्शन है सक्सेसफुल बनाना है। इसको टीम कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ग्रुप्स वर्सेस टीम। ग्रुप और टीम में क्या फ़र्क है। देखिए, जो ग्रुप और टीम में जो बुनियादी फ़र्क है ना, ग्रुप में सिर्फ लोग इकट्ठे हैं, और मिसाल के तौर पर स्टाफ रूम में टीचर लंच कर रहे हैं। तो अगर हम टीम का इसे मुवाजना करें तो लोग मिलकर काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल, एग्ज़ाम पेपर बना रहे हैं। अगर एग्ज़ाम के लिए अगर पेपर बना रहे हैं, सबका गोल एक ही है। पर जो ग्रुप में होता है उसमें गोल एक नहीं होता उनका। वो अगर खाना, मतलब कि उसमें खाने की एग्जांपल दी ग्रुप में, अगर एक उठ के चला भी जाता है कोई इस पर फ़र्क नहीं पड़ता। पर टीम में अगर एक, जैसे पेपर की एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर ए पेपर नहीं बनाता तो पूरा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये दोनों बुनियादी फ़र्क थे। कहते जो याद रखने वाली बात है ना, वो ये कहते हैं हर टीम जो होती है ना वो ग्रुप होती है, लेकिन हर जो ग्रुप होता है ना वो टीम नहीं होती। नेक्स्ट आ जाता है टाइप्स ऑफ टीम। टीम बेस्ड डिपार्टमेंट, टीम बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, क्वालिटी सर्कल। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ आप इसकी टाइप्स याद रखना इनफ है। नेक्स्ट आ जाता है, इसमें एक आता है टास्क इंटरडिपेंडेंस। ये आगे आएगा चल के, इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आगे आ रहा है, ये टास्क इंटरडिपेंडेंस। इसका क्या मतलब होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। कहते एक मेंबर दूसरे मेंबर पर डिपेंड करता है, इसे टास्क इंटरडिपेंडेंस कहते हैं। मिसाल के तौर पर एग्जाम पेपर बना रहा है, टीचर एक एमसीक्यूज बनाता है, दूसरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाता है, तीसरा प्रूफ रीडिंग करता है। अगर एक अपना काम ना करे तो पूरा पेपर कंप्लीट नहीं होगा। यही होती है टास्क इंटरडिपेंडेंस। नेक्स्ट आ जाता है ऊपर, तो चलते हैं टेम्परेरी टीम्स। ये टाइप्स है टीम्स की। एक है, कहते जो कुछ दिन के लिए बनाती है, जैसे स्पोर्ट डे कमेटी होगी, काम खत्म तो टीम नहीं खत्म। जो एक होती है परमानेंट, परमानेंट जो हमेशा रहती है। मिसाल के तौर पर इंग्लिश डिपार्टमेंट, वो हमेशा से रहेगा। बस मतलब कि स्टूडेंट नहीं आते रहेंगे, तो वो डिपार्टमेंट हमेशा के लिए रहेगा। अब इसमें कहता जो रिस्पेक्टेड टीचर होता है ना, उसे क्या देखना चाहिए। टीचर सोचिए, सब मिलकर काम कर रहे हैं, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हुई, सबका गोल सेम है, टीम अच्छी चल रही है।
ये रिफ्लेक्टिव फीचर ये सोच उसकी होनी चाहिए। नेक्स्ट होमोजेनियस टीम और हिटरोजेनियस टीम, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी ये आप पढ़ लें खुद ही। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है 164, कहते हैं आरपी एंड द स्टेजेस ऑफ टीम डेवलपमेंट। कहते हैं हर जो टीम होती है ना 5 स्टेजेस से बेस होती है। ये ना मैप ये डायग्राम बताया गया। पहला है फॉर्मिंग, सब लोग पहली बार मिलते हैं फॉर्मिंग में। फॉर्मिंग क्या होती है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सब लोग पहली बार मिलते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, थोड़ी शर्म होती है। मिसाल के तौर पर नए टीचर कमेटी में है। नेक्स्ट आ जाता है स्टॉर्मिंग। अब सब अपने ओपिनियन देना शुरू करते हैं, कभी कभी झगड़ा भी हो जाता है। मिसाल के तौर पर एक टीचर कहता है मंडे को फंक्शन होगा, दूसरा कहता है नहीं फ्राइडे को होगा, इससे कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो स्टेज आती है वो नॉर्मिंग आ जाती है। अब सब एक दूसरे को समझने लगते हैं। नॉर्मिंग में क्या होता है, एक दूसरे को समझने लगते हैं, रूल्स बन जाते हैं, सब अपना अपना काम करते हैं। नेक्स्ट परफॉर्मिंग, परफॉर्मिंग में क्या होता है, कहते हैं ये सबसे बेस्ट स्टेज है। सब मिलजुल कर काम करते हैं, काम जल्दी और अच्छा होता है, गोल अचीव हो जाता है। नेक्स्ट आ जाती है एडजेंडिंग 5 स्टेज है, लास्ट स्टेज, काम कंप्लीट हो जाता है, अब टीम खत्म हो जाती है। मिसाल के तौर पर स्पोर्ट डे खत्म हो गया, कमेटी भी खत्म होगी। जैसा कि स्पोर्ट डे अगर कमेटी भी तभी बनती है ना जब स्पोर्ट ना हो, तो स्पोर्ट ही मतलब कि खत्म हो गया तो कमेटी भी खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। अब हमने रिफ्रैक्टिव आरपी लिखा हुआ है कि रिफ्रैक्टिव जो प्रैक्टिस होता है, प्रैक्टिशनर होता है, वो क्या सोचे, पीछे देखिए टीम किस स्टेज में है, क्या झगड़ा हो रहा है। ये फॉर्मिंग में फिर वो स्टॉर्मिंग करता है, क्या झगड़ा हो रहा है स्टॉर्मिंग में देखता है। नॉर्मिंग में क्या देखता है, अगर हो रहा है तो इसको कैसे रिजॉल्व किया जाए। अब परफॉर्मिंग में क्या करता है, वो टीम को परफॉर्मिंग स्टेज तक कैसे ले जाना है। और ये जो इफेक्टिव प्रैक्टिशनर होता है वो क्या सोचता है। नेक्स्ट इसमें कोई और इम्पोर्टेंट नहीं था, जो मैंने आपको सारा आपको कंसेप्ट बता दिया है। नेक्स्ट आ जाता है टॉपिक नंबर 165। There are a number of causes influences on team cohesiveness। टीम कोहेसिवनेस क्या होता है, क्या कहता है एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना और काम करना, इसे टीम कोहेसिवनेस कहते हैं। कहता है अगर टीम मेंबर एक दूसरे की हेल्प करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, तो टीम की कोहेसिवनेस जो होती है ना वो स्ट्रॉन्ग होती है। मिसाल के तौर पर 4 टीचर जो है ना प्रोजेक्ट बना रहे हैं, सब आइडिया शेयर करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, कोई झगड़ा नहीं, ये है हाई कोहेसिवनेस। अगर कोहेसिवनेस कम हो तो लोग बात नहीं करते, ट्रस्ट नहीं होता, हर वक्त कंफ्लिक्ट होती है, काम भी स्लो होता है। नेक्स्ट आ जाता है ये मैंने आपको बता दिया, टीम परफॉर्मेंस कम हो जाती है। अच्छा ये जो मैंने आपको बताया ना सारा, इसे टीम लोफिंग भी कहते हैं। ये जो टीम कोहेसिवनेस है ना, इसे टीम सोशल लोफिंग भी कहते हैं। कहते हैं कुछ लोग जो होते हैं ना, मैं आपको समझा देता हूँ, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ बहुत इम्पोर्टेंट है कि सोशल लॉकिंग क्या होता है। कहते कुछ लोग टीम में होते हैं, कहते टीम में होते हुए भी काम नहीं करते, वो सोचते हैं दूसरे कर लेंगे। मिसाल के तौर पर 5 स्टूडेंट को असाइनमेंट मिली, 4 स्टूडेंट्स ने सारा काम किया, एक स्टूडेंट सिर्फ नाम लिखवा लेता है, ये है सोशल लॉकिंग। अब जो रिफ्लेक्टिव एडिशन होता है ना, वो क्या देखे, क्या सब मेंबर काम कर रहे हैं, कोई काम से बच तो नहीं रहा, टीम में ट्रस्ट है, सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, तो स्कूल का गोल अचीव हो रहा है। ये जो होती है ना, ये जो रिफ्लेक्शन होता है वो चीज़ें हैं इसमें देख। बस इस टॉपिक में यही इम्पोर्टेंट थे जो पॉइंट तो मैंने आपको दो बता दिए।
अब मैं आपको क्विक रिवीजन बता देता हूँ। हमने 163 में क्या पढ़ा, टीम क्या होती है, ग्रुप क्या होता है, इसमें फ़र्क क्या है। इसमें ये क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, और इसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं था। बाकी मैंने एक्सप्लेन किया जो थोड़ा सा मुझे लग रहा था। आगे टॉपिक 164 में हमने स्टेजेस पढ़ी 5, उसके नेम आने चाहिए आपको और थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो ये MCQ क्विज पॉइंट ऑफ व्यू से ना वो इम्पोर्टेंट है, क्विज आ जा सकता है उसमें। नेक्स्ट टॉपिक 165 में हमने कोहेसिव में पढ़ा, सोशल लॉगिंग पढ़ा। कोहेसिव ना मतलब कि एक दूसरे की हेल्प हो और यूनिटी हो। सोशल लॉगिंग होता है टीम में रह कर भी काम नहीं करना, इसे सोशल लॉगिंग कहते हैं। अब ये 2 पॉइंट मैंने आपको 165 में पढ़ाए, बस यही इस टॉपिक में था इम्पोर्टेंट। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।